अंदर दिखाते हैं हम आपको। ये एंट्री यही ठीक है। ये आया मैं पैलेस राजा, इनका पैलेस था ठीक है। और यहाँ पे भाई मजा आ गया ठीक है भाई। अब बताओ है नहीं एक नंबर की चीज़ ठीक है। ये लो भाई पहुँच गए ना हम। बोला था ना हमने पहुँचेंगे घूम लेंगे मज़े लेंगे। तो अभी हमने अंदर का सीन दिखाया था और अब बाहर का देखो पार्क कितना बढ़िया है, एक नंबर का है भाई। इतने पैसे लगा रखे हैं किस बात के लिए, 200 पर पर्सन के। और देखो भाई कुत्ता भी आएगा, तुम भी नहीं आते घूमने के लिए, तुम्हें बनाना पड़ता है मुझे ये डर गया हमसे भाई। इतनी भीड़ नहीं थी वहाँ पे। और गिप्पी गढ़वाल की मूवी की शूटिंग हो रही थी, कैरी ऑन जट्टा 4 की, तो वो भी हम दिखाएंगे अब आपको। और ये देखो दो लड़कियाँ फ़ोटो खींच रही है आपस में, और हम 6 थे भाई। हमारे 6 फ़ोटो एक से नहीं आ सकते, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा। तो चलो भाई देख कैसे दांत दिखा रहा है, एक चेयर के साथ सबने फोटो लिए भाई साहब, ऐसे होते हैं लड़के। तो भाई देखो मजे लो जिंदगी के भाई। लोकेशन एक नंबर की थी, पिक्चर की बहुत काफ़ी शूटिंग हुई है। और ये आगे हम अंदर, ये देखो फौजी महाराजा रानी, अपनी कोई रानी कोई नहीं। ये देखो ओल्ड, क्या बताऊँ, हमारे पास कोई नहीं ओल्ड, हमारे पास है फ़ोन, एक है बाइक, बाकी कुछ नहीं है। ये देखो झूमर, हमारे घर में लगती है CFL 100 रुपये वाली, ये शीशे कितने बड़े बड़े, हमारे पास है 100 रुपये का शीशा। क्या कंपेरिजन भाई। महल था वो, द पैलेस, हमारा है घर, हमारा घर ही हमारा महल है। तो भाई अब चलते हैं गिप्पी गढ़वाल से मिलने, क्योंकि शूटिंग हो रही है कैरी ऑन जट्टा 4 की। तो भाई बाइक उठाई और चल पड़े भाई गिप्पी गढ़वाल से मिलने। चलो भाई ये देखो नीचे शूटिंग चल रही है और हम ऊपर है भाई। हाय हेलो तो कर ही रहते हैं। जो लाल शर्ट में है ना, शर्ट नहीं यार वो राजा महाराजों की ड्रेस है, वो है गिप्पी गढ़वाल। तो चलो हेलो हाय कर लेते हैं इनसे। चलो भाई साहब मिलने तो देंगे नहीं ये हमें, वो लाल जर्सी वाला। लाल जर्सी वाला ना। हेलो हाय कैसे हो। तो भाई हाय हेलो करके हम चल पड़े भाई अपनी बाइक स्टार्ट करके कालीदा टिब्बा मंदिर, क्योंकि भाई समय हो रहा था जाते और अंधेरा हो ही जाएगा हमें पहुँचते पहुँचते। तो भाई अपनी बाइक वही है स्प्लेंडर। और भाई पहाड़ों पर जब भी आओ जब तुम्हें परफेक्ट बाइक चलानी आती हो, क्योंकि सड़कें बहुत छोटी छोटी होती है, कभी अपना आप तो गिरे गिरो दूसरे को लेके गिरो भाई। देखो कितनी छोटी छोटी सड़कें हैं। तो भाई मैं यही वो करता हूँ कि आपको राइड अच्छी खासी आनी चाहिए। तो भाई पहुँचे हम कालीदा टिब्बा मंदिर, ये देखो बाहर से, और मुँह हाथ धोते हैं और चलते हैं भाई अंदर। हमने कहा था ना 3-4 जगह जाएंगे हम, तो भाई ये चौथी जगह है। लो भाई साहब कर लेना दर्शन, अब करते हैं आपको दर्शन कराते हैं। ये देखो अपना दोस्त ईलू। हेलो गाइस कैसे हो आप लोग, ये मेरा दोस्त है बहुत बढ़िया। चलो भाई मुँह हाथ धो के चल पड़े मंदिर की ओर। मैं भाई दोस्त में चाहे कम रखता हूँ मगर अच्छे रखता हूँ ठीक है। ये अपनी ख़ास बात है, ये नहीं कि सबको बना लो और कोई ख़ास का ना रहे। ऐसे भाई मैं वो नहीं करता। लो ये है माता रानी, जय माता दी, हाथ जोड़ लो। और ये बाहर का नज़ारा, अभी दिखाते हैं हम बाहर का नज़ारा। तो लो भाई साहब देखो ये कैसा हो रहा है, थक गया बेचारा थक, बाइक चलाता चलाता अकेला चला के लेके आया है वो। मैं तो पीछे बैठा था, मैं इधर से चला के लेके जाऊँगा, फिर ये बैठेगा आए हाय मज़े लेगा। ये बाहर से नज़ारा भाई कितना प्यारा व्यू है बताओ सनसेट का। और ये लोग यहाँ पर ज़्यादातर फ़ोटो खींचने आते हैं, मंदिर का दर्शन करो और फ़ोटो खींचो भाई साहब। एक नंबर की लोकेशन थी, पूरा मार्बल से बना हुआ था भाई। ठंड लगने लग गई थी यहाँ पर, ठंड जिसे कहते हैं। बद्दी में तो इतनी गर्मी है ना कि पूछो मत ना। यहाँ पर तो भाई ठंड दो इकाई बन गई थी यहाँ पे हमारी। जाते जाते शाम को ना अंधेरा होएगा तब देखो, वाह क्या बात है भाई साहब। आप भी एक बार जरूर आओ भाई कालीघाटा रिप्पा मंदिर, मन खुश हो जाएगा आपका। तो भाई यहाँ पे मेन तो वही था, और एक पंचमुखी हनुमान जी है और एक गणपति जी है ठीक है। और शाम को मैं जाते जाते आरती मिल गई थी, तो हम ऐसे मंदिर को ऐसे मौके पर पहुँचे कि हमें आरती मिली भाई साहब, वरना दोपहर में आते कोई नहीं मिलती। बस ये भी नसीब नसीब की बात है लाडले ठीक है। ये देखो भाई इसके सामने से बर्फ़ के पहाड़ भी दिख रहे थे, दिखाते हैं हम आपको बर्फ़ के पहाड़।
अब बताओ लोकेशन कैसी लगी आपको? एक नंबर है नहीं है? भाई आप भी आ सकते हो एक दिन के टूर पर। हमने तो एक दिन में 3-4 जगह घूमा, तुम एक जगह ही घूम लो, वही बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ये देखो, देखो भाई आ गए हम यहाँ पे चहल पैलेस पे, तालिया डिब्बा मंदिर, जय माता दी। चलो आप भी दर्शन कर लिए। हेलो गाइस, ये मेरा दोस्त ईलू है, इसका नाम उर्फ यशवंत सिंह चौधरी। ठीक है, सुबह निकले थे 10 बजे से रूम पे से हम। और 6:20 हो रही है शाम को। चल बताओ, मगर घूमे भी तो हम काफ़ी जगह हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पहले श्री राम मंदिर गए थे। भाई हिल रही है धरती हो, देखो बर्फ के पहाड़ दिखा देता हूँ मैं आपको। दिखे बर्फ के पहाड़? भाई साहब ऐसी थोड़ी ना। देखो घर, पहले हरी घास, फिर घर, घर के ऊपर सूखे पहाड़, सूखे पहाड़ के ऊपर बर्फ के पहाड़। तो भाई ये स्कूल का टूरिज्म आया हुआ था, देखो ठीक है। एक हम तो बस बैचलर ही चल देते हैं भाई, हमारे साथ तो कोई नहीं है। यार हम तो भाई बस मैं यही, भी नहीं यार। अपने पास तो मेरे यार ही है भाई साहब, और कोई नहीं है। तो भाई ये अवनीश, मनीष, संजीव, शिवम और ये यशवंत का आपको बताइए। और देखो भाई साहब क्या नज़ारा है भाई साहब, एक नंबर का। ऐसे नज़ारे देखने के लिए आपको भाई साहब यहीं आना पड़ेगा चैल में, और कहीं नहीं मिलने का लाडले। देखो वाह क्या बात है भाई साहब। थक बड़े से गए थे, मगर ये ऐसे मौसम को देख के और ऐसे नज़ारे को देख के ना, सब भूल गए हम, सब थकान उकान सब भूल गए। देखो कितनी भीड़ हो गई अब जाए। और चल पड़ते भाई अपने रूम की ओर। जैसे ये रूम की ओर चल पड़े, वैसे हमें घंटी की आवाज़ आ गई, क्या पूजा हो रही है भाई। और जब पूजा हो रही है तो भाई हम कैसे रह सकते हैं। तो भाई हम चलते हैं आरती देखने के लिए, और आरती में खड़े भी हो जाते हैं भाई साहब। जब आए इतनी दूर तो, और बताओ इतने अच्छे दर्शन क्यों ना देखे हम। तो लो भाई आ जाओ आप भी भाई साहब। पंडित जी आगे पूजा की थाली लेके और चिराग लेके शिवलिंग के पास, और यहाँ पे घंटी बजाई और भाई साहब पूजा वूजा करी। फिर लक्ष्मी नारायण जी के पास गए, और हम भाई अपने रूम की ओर निकल पड़े थे, क्योंकि भाई रात हो ही गई थी। तो भाई यहाँ का भी लोग यही समाप्त होता है, फिर हम चलते हैं अपने रूम की ओर। कि रूम पे हमें जाने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई। और भी यहाँ का लोकेशन आपको पता ही चलेगी कि कितना अच्छा था। आप भी एक बार ज़रूर आओ भाई कालिया डिब्बा, और अपना बाइक उठाई। देखो लाइट की ज़रूरत पड़ेगी ना, अंधेरा हो गया। और चल पड़े भाई अपने रूम की ओर। सड़क पर भाई वही चली थी 20-30-20 ही। और देखो यहाँ पे हमने रोकी, और यहाँ पे आइसक्रीम खाई। और ये देखो कुमारहट्टी है ना, ये रास्ता हम इसी गया था बस रास्ते चैल के लिए। और यहाँ पे दोस्त लेकर आए आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के बाद फिर चल पड़े भाई अपने रूम की ओर। ये देखो आइसक्रीम लेकर आए कौन, ए आइसक्रीम खाएगा क्या तू भी, आजा आजा जल्दी आजा। तो भाई ये देखो सोलन का नज़ारा रात का, इससे भी अच्छा दिखाता हूँ पास में, ये दूर का है ना थोड़ा। अब इसका 5 में दिखाता हूँ भाई। ये देखो पेट्रोल पंप पे, इसका गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो गया। सोलन पहुँच गए, देखो सामने सोलन का नज़ारा। और रात के बज रहे हैं 8:42। मतलब 9 ही बज गए, अभी हम खाना भी नहीं खाया, और जो पेट्रोल उसका ख़त्म हो गया था लौटने का। तो भैया वो पेट्रोल बनवाने गया था। जाना भी क्या करे, आप पेट्रोल बनाए तो ना रहा भाई है, उसकी गाड़ी का पेट्रोल ही आने क्या भाई। बहुत कम से कम आज चले हम 200-250 किलोमीटर दूर चल गए। और देखो भाई रात में सोलन क्या प्यारा लग रहा है भाई। यहाँ पे अपने बाइक रोकी और बोल रहा है अवनीश कि सर जी चाय वाय पीनी है हमें, भूख लग रही है। मैंने कहा चाय भी पी लेंगे, रोटी भी खा लेंगे, क्यों टेंशन ले रहा है। तो भाई चाय की दुकान पर हमने आगे रोकी, चाय बनवाई और फ़ैन के साथ खाया। थोड़ा आराम मिला भाई पेट को, कि भाई पहले पेट पूजा फिर काम तो जाइए, तो आपको पता ही है कि भाई देखो सब चाय वाय पी लेना। और देखो टॉय ट्रेन जा रही है वहाँ से, इस जगह पे हमने रोकी। ओ भाई साहब देखो रात को शिमला से जा रही है कालका की ओर, 7 बजे चली होगी शिमला से। और ये रास्ते में हमें मिली, धर्मपुर से पीछे ही अभी हम सोलन के आसपास थे देखो। और यहाँ पे हमें लगी थी भूख, तो फिर हम रुके यहाँ पे खाना खाने के लिए। ये ढाबे का नाम, और चल पड़े भाई अपना खाना ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिलता है खाना फ्रेश। और खाने के लिए हमने फिर कर दिया ऑर्डर, ये दाल मखनी, मटर पनीर, मिक्स वेज, लस्सी, चाय, रोटी, सब ताज़ा बनेगा भाई। जैसे कस्टमर आएगा वैसे ही मिलेगा खाना। और देखो खाना हमने ऑर्डर दिया, और देखो ये लोग कैसे कहता है, ये पेट ऐसे इसे कहते हैं चर्बी। जैसे हम कहते हैं ना हमारा पेट बढ़ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अंकल आंटी बनाने पड़े भाई खाना, एक सब्ज़ी बना रहे हैं, एक रोटी बना रहे हैं। और इनका लड़के भी आएंगे भाई, एक रेस्टोरेंट में तीनों काम करते हैं देखो। ऐसा होता है हेल्प हमारे यहाँ। जो ये खा ले आजा, मिक्स वेज आ गई, ये आ गई सलाद, ओहो। और मिर्ची देखो भाई सब
थाली ये सबको देगा, ये होती है देख लुंडो की बात। ये नहीं कि ये उठाएगा अपना आप, ये देखो सबको करके दे रहा है अपना हाथों से। ओ ले भैया तू भी खा। वो तो शिवम कुछ नहीं करता, वो कह रहा भाई तू ही कर दे आके, क्योंकि वो कोने में बैठा हुआ इलू करेगा, इलू इसे कहते हैं इलू। देखो ये आगे खीर है, और फिर आई रोटी भाई साहब, रोटी में रखी। चाय हमारे बाद में आएगी, लस्सी अभी हमने ऑर्डर दे दिया था। ये आई दाल, दाल मखनी, तो 3 सब्जी हो गई थी, मिक्स वेज मटर पनीर और दाल मखनी। और खाना देखो अवनीश कह रहा है खाना बहुत बढ़िया है भाई। और शिवम तो कैसे करता नहीं है तेरे की, वाह ये सब गुड बता रहे खाना। घर जैसा खाना था भाई यहाँ पे, खाने की कोई टेंशन नहीं थी। और नमक डाली सिंटू ने, क्योंकि ये सलाद में नमक जाता है। तो भाई तुम भी खा लो, आ जाओ। मैं तो खा रहा हूँ मिक्स वेज मटर पनीर दाल मखनी सलाद। और ये देखो मेरा हैंकी रेड, ये ओ भाई लो, स्वाद आ गया ना घर जैसा खाना। पैसे की चिंता नहीं है भाई साहब, बस खाना घर जैसा होना चाहिए। बाकी देखो ये आई हमारी चाय, और चाय मज़े की। खाना खाने के बाद हमें चाय ज़रूर चाहिए भाई। ठीक है अंकल जी, खाना बढ़िया था आपका। चलो चलते हैं, कभी आएंगे फिर हम सोलन घूमने। चलो भैया आजा भाई, चलो बस। भाई अभी बद्दी यहाँ से 60 से 65 किलोमीटर दूर है, और परमाणु देखो 35 है ना, तो 35 और 30 65 किलोमीटर दूर है। और भाई हमने बाइक में लगाई चाबी, और चल पड़े भाई बद्दी की ओर। लोग बद्दी टोल प्लाजा पे आ गए। बाइक क्योंकि मैं ही चला रहा था भाई, बी लोग बना नहीं है। और ये पहुँच गया मैं एन चौक पर। और देखो टाइम कितना हो रहा है, 12 बज रही है बस। और ये शिवम आ गया, और शिवम भाई को छोड़ा हमने उसके रूम पर, क्योंकि शिवम मेरे पीछे बैठा था भाई। और हमने बाइक की चाबी बंद करी। और कैसा लगा मेरे ब्लॉग, अपनी राय कमेंट में दीजिए। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और किसी भी कहीं घूमने जाना हो तो भाई कमेंट करो और राय लीजिए भाई साहब। तो बाय बाय, गुड नाइट।